पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि सेरा फादर को ये ड्राइंग देकर कहती है कि जिस दिन आप यहाँ आए थे उन्होंने आपको वो बैग दफनाते हुए देख लिया था। फिर हम वेक्टर और ईथन को देखते हैं जो कि जंगल में इस तिलस्मी पेड़ के पास आते हैं। तब वेक्टर ईथन से कहता है कि ये लोगों पर भी काम करता है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो कहाँ पहुंचेंगे उसका पता नहीं। फिर हम जिम और टैबिटा को देखते हैं जो कि तारों के बारे में बात करते हैं। जिम इससे पूछता है कि ये तार अंदर से बिल्कुल खाली है तो आखिर बिजली आ कहाँ से रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि टैबिटा बेसमेंट में गड्ढा खोदती रहती है ये पता लगाने के लिए कि ये तार आखिर जाते कहाँ है। आखिर में हम देखते हैं कि रात के समय कॉलोनी हाउस में ये आदमी खिड़की से बाहर खड़ी इस लड़की से बात करते रहता है। तभी ये लड़की इससे पूछती है कि मैं अंदर कब आ सकती हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग फातिमा के यहाँ पूरे 1 साल होने की खुशी में पार्टी के लिए कॉलोनी हाउस को सजाते रहते हैं और हम देखते हैं कि फातिमा कुछ ढूंढती रहती है। फिर ये अपने बैग में से एक स्वेटर निकालती है और जूली से कहती है कि एलिस को ये बहुत पसंद है। तभी यहाँ एलिस आ जाता है और इन दोनों को पीने के लिए इन्वाइट करता है, पर ये दोनों मना कर देती है। फिर ये वेक्टर को ढूंढता हुआ चला जाता है। जूली फातिमा से पूछती है कि एलिस को क्या हुआ है। तब फातिमा इससे कहती है कि उसे ये पार्टी शार्टी नहीं पसंद। फिर हम वेक्टर को देखते हैं जो कि पीछे ढूंढता रहता है और एलिस इसे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ डोना आती है और वेक्टर इससे पूछता है कि पीचेस कहाँ है। तब डोना इससे कहती है कि पीचेस तो खत्म हो गए हैं लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है। लेकिन वेक्टर उदास होकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये आदमी फूलों को कॉरिडोर में रखकर वापस अंदर चला आता है और ये वही फूल होते हैं जो कि हमने पिछले वाले एपिसोड के आखिर में उस लड़की के हाथों में देखा था। फिर सीन कट होता है और हम शेरिफ को देखते हैं जो कि घंटी बजाते हुए सबको अलर्ट करते रहते हैं और हम फादर को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर शेरिफ का वेट करते रहते हैं। और शेरिफ के यहाँ आते ही फादर इन्हें कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर शेरिफ इन्हें अंदर ले जाते हैं और फादर ये सामान देकर शेरिफ से कहते हैं कि कहीं जाने वाले हो। फिर हम जिम को देखते हैं जो कि एंटीना की ड्राइंग बनाता रहता है। तभी टैबिटा इससे पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है। तभी ये कहता है कि मुझे बहुत सी गाड़ियों की बैटरियां चाहिए होंगी और डोना से कॉलोनी हाउस की छत पर एंटीना लगाने की परमिशन भी। फिर हम कॉलोनी हाउस में एलिस को देखते हैं जो कि पूरे नशे में होता है। फिर हम डोना को देखते हैं जो कि कहती है कि आज हम यहाँ पर फातिमा के पूरे 1 साल होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। फिर ये इसे एक गिफ्ट देकर इसे गले मिलती है और कहती है कि पार्टी शुरू करो और ये लड़की फातिमा को बधाई के तौर पर उसे किस करती है। जूली को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है और ये यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ शेरिफ फादर को जानने के बारे में सब कुछ बता देते हैं। फिर ये फादर से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब फादर इनसे कहते हैं कि जब मैं यहाँ आया था तब मैंने ये बैग दफना दिया था। और फिर ये शेरिफ को ये बैग खोलने के लिए कहते हैं और शेरिफ बैग से सारा सामान निकाल देते हैं। फिर फादर इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। ये इनसे कहते हैं कि मेरे चर्च में पहले हमेशा एक लड़का आया करता था। फिर फादर कहते हैं कि एक दिन वो लड़का चर्च के बाहर शाम के वक्त टहल रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लगा क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं था जो कि शाम के वक्त आवारागर्दी करे, क्योंकि उसके मॉम डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। फिर फादर कहते हैं कि वो उस दिन थोड़ा डरा हुआ था और वो बार बार चर्च में थोड़ी देर रुकने के लिए पूछ रहा था, पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसके मॉम डैड चिंता करे। और फिर मैंने उसे ये चॉकलेट दी और उसे घर भेज दिया। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैं बाद में उसके घर गया और जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा तभी उसकी मॉम रोते हुए मेरे पास आई। फिर मैं जैसे ही घर के अंदर गया तब मैंने देखा कि उसके डैड नशे में धुत उसे उठने के लिए कह रहे थे और मैंने देखा कि वो मासूम लड़का मरा पड़ा था और उसकी गर्दन भी टूट गई थी और उसकी जेब में वही चॉकलेट थी जो मैंने उसे दी थी। उसके डैड ने मुझसे कहा कि ये नाटक कर रहा है और ये अभी उठ जाएगा। ये सुनने के बाद मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसे मारने लगा और तब तक मारता रहा जब तक उसका चेहरा फट नहीं गया। फिर ये अपने आप को कोसते हुए कहते हैं कि वो मासूम लड़का मेरे पास मदद मांगने आया था पर मैंने उसे सिर्फ एक चॉकलेट दे दी। ये उस लड़के की मौत के जिम्मेदार खुद को समझते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं एक शराब की बोतल लिए हुए पुल पर खड़ा था, तभी मैंने एक आवाज सुनी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और मैं बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गया और फिर 2 घंटे बाद मैं यहाँ पर था। फिर शेरिफ इनसे कहते हैं कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तब फादर कहते हैं कि क्योंकि मैंने सेरा को तहखाने में बंदी बना रखा है। शेरिफ ये सुनकर फादर के ऊपर अपनी गन पॉइंट करते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे फ्रैंक को बॉक्स में डालने को कहा और अब जब उस लड़की की बात आई तो तुम उसे बचाना चाहते हो। तब फादर शेरिफ को समझाते हुए कहते हैं कि सेरा हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। फिर हम कॉलोनी हाउस में इस आदमी को देखते हैं जो कि खिड़की के बाहर खड़ी इस राक्षस से बातें करता रहता है। फिर ये राक्षस कहती है कि तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने देते। तभी आदमी कहता है कि तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये इसे फुसलाते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये आदमी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये सुनकर ये यहाँ से जाने लगती है। तभी ये आदमी इसे रोक कर कहता है कि वादा करो कि तुम्हारे सिवा और कोई अंदर नहीं आएगा। तभी कहती है कि मेरे अंदर आते ही तुम खिड़की बंद कर देना। फिर ये आदमी खिड़की पे लगी कीलों को हटाने लगता है और हम पार्टी में देखते हैं कि एलिस नशे में धुत होता है और ये इस आदमी की बात सुनकर इस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन फातिमा इसे रोक लेती है। तभी ये कहता है कि मैं ऊपर आराम करने जा रहा हूँ। फिर ये आदमी कहता है कि वो बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा था, वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है
ये सुनकर डॉना बहुत गुस्सा हो जाती है और इसे एक पंच मारते हुए कहती है कि अगर उसकी मॉम के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये आदमी खिड़की खोल देता है और ये राक्षस अंदर आ जाती है और फिर ये इसे किस करने लगती है, लेकिन तभी ये अपने नाखून से इसकी पीठ छील देती है और इसकी जुबान काट लेती है और फिर अपने असली रूप में आकर इसे मार देती है। फिर हम देखते हैं कि फातिमा इस लड़की से कहती है कि तुम्हें तो नीचे पार्टी में होना चाहिए था, लेकिन ये लड़की कहती है कि तुम्हें तो मैं पसंद नहीं हूं ना। फिर फातिमा इसे अपना स्वेटर देते हुए कहती है कि हमें सब कुछ शेयर करना चाहिए। फिर ये लड़की स्वेटर पहनकर नीचे पार्टी में चली जाती है और तभी यहाँ जूली आती है और फातिमा से कहती है कि नीचे तुम्हें उस लड़की ने किस किया था, क्या मैं भी तुम्हें किस कर सकती हूँ। तब फातिमा मान जाती है, लेकिन ये कहने के बाद जूली को थोड़ा वियर्ड फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम शरीफ को देखते हैं जो कि फादर से पूछते हैं कि तुम्हें सेरा की बातों पर भरोसा कैसे है। तब फादर कहते हैं कि मुझे भी पहले शक था, लेकिन फिर उसने मुझे ये बनाकर दिखाया। लेकिन शरीफ इस पर कहते हैं कि तुमने ये लड़के वाली बात किसी और को बताई होगी और उसने सेरा को। लेकिन फादर कहते हैं कि नहीं, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। फिर ये कहते हैं कि वो चीज जो भी है जो सेरा से बात कर रही है वो हमारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकती है। फिर ये कहते हैं कि हमें सेरा के राज के बारे में तब पता चला जब तुम सफर पर जा रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सब पहले से ही तय है। फिर फादर कहते हैं कि मैं और सेरा भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन शरीफ ये सुनकर खुश नहीं होते। और दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में ये राक्षस इस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारने के बाद खिड़की खोल देती है और हम देखते हैं कि बहुत से राक्षस इसी तरफ आने लगते हैं। फिर हम वेक्टर को देखते हैं जो कि अपने रूम में कुछ करते रहता है। तभी जूली इसके पास आकर इससे पूछती है कि तुम कहीं जा रहे हो और फिर ये पूछती है कि तुमने वो कब्रें क्यों खोदी थी, लेकिन वेक्टर इसे कुछ नहीं बताता। फिर जूली इससे कहती है कि जब मैं यहाँ आई थी तब तुमने मुझसे कहा था कि दो गाड़ियां बहुत सालों के बाद टकराई है और ये बहुत ही खास है। और फिर ये वेक्टर से पूछती है कि तुम यहाँ बहुत समय से हो, क्या तुम जानते हो कि ये जगह क्या है, लेकिन वेक्टर इसे फिर भी कोई जवाब नहीं देता। फिर हम जेड को देखते हैं जो कि इस डायरी को बहुत ही गौर से देखता रहता है। फिर ये देखता है कि दो पन्नों को आपस में चिपकाया गया है और जब ये इन्हें अलग करता है तब इसमें से एक फोटो निकलती है। इस फोटो में हम इस आदमी को देखते हैं। तभी ये पुलिस वाले की मॉम कहती है कि ये तो वेक्टर है और जब ये इस फोटो को ध्यान से देखते हैं तब हमें पीछे की तरफ बचपन का वेक्टर दिखता है। फिर हम कॉलोनी हाउस में देखते हैं कि ये लड़की ऊपर की तरफ जाती है। तभी ये इस राक्षस को देखकर कहती है कि तुम ऐसे हंस क्यों रही हो, और तभी ये दूसरा राक्षस रूम का गेट बंद कर देता है। ये लड़की इन्हें देखकर बहुत ही घबरा जाती है। तभी ये राक्षस इसका नाम लेते हुए कहती है कि तुम घबराओ मत। ये लड़की इस राक्षस से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तब ये कहती है कि हमें सबके नाम पता है और फिर ये इसे मार डालते हैं। और नीचे ये आदमी इस लड़की से कुछ बातें करता रहता है। तभी इसके हाथ पर खून का बूंद टपकता है। जब ये ऊपर देखता है तब ये राक्षस इसे देखकर मुस्कुराते रहता है और फिर घर में भागदौड़ शुरू हो जाता है, जिसके कारण एलिस की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि ये राक्षस पूरे घर में हर तरफ से आ जाते हैं। फिर हम वेक्टर को देखते हैं जो कि शोर सुनकर निकलने की तैयारी करने लगता है। एक खिड़की से नीचे एक रस्सी फेंकता है और जूली को पहले जाने को कहता है और जूली इसकी बात सुनकर खिड़की से नीचे उतरने लगती है और यहाँ डोना सभी को वैन के अंदर जाने को कहती है। फिर ये फातिमा से पूछती है कि एलिस और जूली कहाँ है। तब फातिमा कहती है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर डोना अंदर जाने लगती है, लेकिन फातिमा से रोक लेती है और कहती है कि इन लोगों को गाँव में ले जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। और यहाँ वेक्टर और जूली नीचे आ जाते हैं। फिर जूली से कहती है कि हमें गाँव में जाना चाहिए, लेकिन वेक्टर को ये छोटा लड़का दिखाई देता है और फिर ये जूली को लेकर जंगल में चला जाता है। फिर हम एलिस को देखते हैं जो कि इस लड़की को स्वेटर के कारण फातिमा समझकर रोने लगता है, लेकिन ये देखता है कि ये फातिमा नहीं है। तभी ये राक्षस इसकी ओर आने लगता है और एलिस खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाता है और कूदने की वजह से इसके पैर में एक मोच आ जाती है, जिसके कारण ये ठीक से चल नहीं पाता। फिर फातिमा इसे कॉलोनी हाउस के अंदर ले आती है और दोनों तरफ से गेट बंद करके गेट पर तावीज लगा देती है। फिर एलिस इससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तब ये कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे वैन वाली बात बताई थी। फिर हम वेक्टर और जूली को देखते हैं। यहाँ वेक्टर जूली को इस तिलस्मी पेड़ के अंदर जाने को कहता है और ये इससे कहता है कि तुम अपने भाई से कहना कि वो शुरू हो चुका है। फिर जूली इस पेड़ के अंदर चली जाती है और सीधा इस अंडरग्राउंड जगह के अंदर आ जाती है और दूसरी तरफ शरीफ और फादर बातें करते रहते हैं। तभी डोना पुलिस स्टेशन के बाहर वैन लेकर आती है। ये देखकर शरीफ और फादर बाहर मदद करने के लिए चले जाते हैं और सभी लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से कोई फादर को आवाज लगाता है और जैसे ही ये पीछे मुड़ते हैं तभी ये राक्षस इनके गले पर वार कर देता है। फिर शरीफ इस राक्षस को गोली मारते हुए फादर को अंदर ले आते हैं और इनका खून रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फादर शरीफ से प्रार्थना करने को कहते हैं। फिर शरीफ इनके साथ प्रार्थना करने लगते हैं और प्रार्थना करते करते ही फादर चल बसते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।